पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में हैं, 1 घंटे बाद खबर आती है पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बॉडी कब घर आ रही है? 1 घंटे में लोग नाम भूल जाते हैं, उसे बॉडी कहने लगते हैं, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और मैंने देखा है, देखिए प्रैक्टिकली ये बातें करनी पड़ेंगी कि खाना नहीं बनता हमारे घर में जब तक दाह संस्कार नहीं होते। या तो पहले ज़माने में पड़ोसी दे देते थे, अब तो देखिए ऐसा है नहीं। तो फिर एक कोने में किसी ना किसी को बात करनी पड़ती है कि हलवाई से क्या बनवाएं, इस रात को खाना तो खाना है। आपको पता है वहाँ क्या डिस्कशन होता है? नहीं यार, पूरी खाने से तो एसिडिटी हो जाती है, रोटी बन सकती है, अच्छा तू मटर पनीर, मैं मटर पनीर नहीं खाऊंगा। वहाँ पर पार्थविक शरीर है, पार्थविक शरीर बोला जाता था, बॉडी बोली जाती। किसको पितृदोष नहीं होगा मुझे बताओ? अंधेरा होने के बाद मैंने अर्थियां जाते देखी हैं। आपको अगर पिक्चरों में याद हो, चलो आपको आप बहुत छोटे हो, उस चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आपने पिक्चरों में देखा है कोई मरता था तो कैसे अर्थी पे कंधा लेके जाते थे। अब बंदा मरता बाद में, गाड़ी पहले आ जाती है, घर से बाहर तक कंधा नहीं देते। कंधा दो भाई, कंधा दो, उसको आधा किलोमीटर तो पैदल लेके जाओ, उसकी शव यात्रा में तो चलो साथ। कहते हैं शव यात्रा अगर, मतलब मैं बोल भी रही हूं तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर शव यात्रा अगर आपकी निकल रही हो और वो किसी पेड़ के नीचे से जब निकले, और वो भी अगर वो बेल पत्र का पेड़ और बेल पत्र उस पर आकर गिर जाए, समझो सारे कष्ट तकलीफें जो तुमने गलत काम किए प्रभु ने माफ कर दिए, अमर हो गया वो इंसान, अब वो मृत्यु लोक में नहीं आएगा। अरे शव यात्रा में कंधा तो दो, 4 कदम तो अपने माता पिता भाई बंधु किसी को तो लेके जाओ। हमने फॉर्मेलिटीज कर ली हैं फटाफट से। लोग नहलाते भी नहीं है, पहले पंचामृत से नहलाते थे, मुंह में सोना डाला जाता है। आपको पता है हमारे दाह संस्कार में जो व्यक्ति मर जाए उसके मुंह में सोना डाला जाता है, तो 90% औरतों के क्या करते हैं, उसकी नोज पिन उतार के उसके मुंह में डाल देते हैं, उसके कान का डाल देते हैं, या अच्छे परिवार से हो तो वो सोने का सिक्का डाल देते हैं। अब क्या होता है, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, फिर आप कहते हैं पितृदोष नहीं हो। कैसे नहीं होगा पितृदोष? जितने बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे करके लड़के जो है बाल बनाते हैं। दादाजी गुजर गए, मम्मी मेरे से फालतू की बातें मत करना, मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप मत सोचना मैं बाल दूंगा। अरे जो दादा के जाने पे बाल नहीं दे रहा, आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, कल वो आपके लिए भी बाल नहीं देगा। घर में लोगों के फोटो नहीं है, फोटो है तो हार नहीं है, हार है तो टाइम ही नहीं है उनसे बात करने का। पहले लोग गुजर भी जाते थे तो प्रणाम करके जाते थे, अच्छा पिताजी काम पर निकलता हूं, घर का ध्यान रखना। कहां गए संस्कार? फिर आप कहते हैं कि हम डराते हैं, हम क्या डरा रहे हैं? आप अपने कर्म देखो ना, एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा। मुझे बता दीजिए किस घरों में पूरी तरह से चीजों को फॉलो किया जा रहा है? कहीं नहीं। पितृदोष होगा ही होगा। क्या होता है पितृदोष? किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद उन रूल्स, उन चीजों को अगर आप पूरी तरह फॉलो नहीं करते, मेरे पास बकायदा बच्चा लोग कॉल करके कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है राखी जी, पापा तो चले गए, अब मेरा मन है नवरात्रों में पूजा करने का, 3 महीने हो गए मैं तो पूजा कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई गुजर गया तो आप पूजा नहीं कर सकते। उस बात को मानने में क्या प्रॉब्लम? पूजा ही तो नहीं करने को कह रही हूँ। कबूतरों को बाजरा दो, गाय को रोटी दो, कुत्ते को दूध दो, चींटियों को खाना दो, जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल दो, मंदिर के बाहर जाके बच्चों को टॉफियां बांटो, किसी को हेयर क्लिप दे दो, किसी को कपड़े दे दो। वो नहीं करना है। पूजा जरूर करनी है, क्यों मना है तो करनी है। क्यों? मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए, पितृदोष होगा ही होगा। निवारण क्या हो? रूल्स फॉलो करना, संस्कार फॉलो करना। 1-2 घर के अंदर ऐसे मामा भतीजा चाचा चाची ताया ताई वो आपको आकर ज्ञान देंगे और वो बोलेंगे बेटा अब इसके देखो जमाना बदल गया, पहले की बातें और थी, अब छोड़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं, 4 दिन में तुम दरी वरी सब उठाओ। अरे गरुण पाठ कौन सुनेगा, किसके पास टाइम है? आप उनकी बात सुन लेते हैं। आप आचार्य को बुलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, उससे जानकारी लीजिए और वो करिए।